स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लेसन पढ़ लिया द ट्री नाम से। अब हम लेसन के बाद देखते हैं कि एक्सरसाइजेज कौन कौन सी हैं। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे एक्सरसाइजेज को मेनली 4 पार्ट्स में बांटा गया है। एक होता है वर्ड पावर। वर्ड पावर का मतलब, वर्ड का मतलब शब्द और पावर का मतलब शक्ति या क्षमता। हमने लेसन पढ़ा, लेसन से हमने कितने नए शब्द सीखे, नए शब्दों के बारे में हमको क्या जानकारी हुई, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे जो वर्ड पावर सेक्शन के अंतर्गत आएंगे। दूसरा सेक्शन होगा कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में हमसे पूछा जाएगा जो लेसन हमने पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चंस, चाहे स्टोरी पढ़ी हो, चाहे पोएम पढ़ा हो या कोई दूसरे तरह का लेसन पढ़ा हो, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हमसे पूछे जाएंगे और आंसर हम उसी लेसन से ढूंढ के बता देंगे, लिख के बता देंगे। तीसरा होगा अपने ग्रामर का चैप्टर। कुछ ग्रामर से संबंधित भी चीजें, नई नई चीजें हर लेसन में हमको सीखने को मिलेंगी। तो ग्रामर हम कितना सीख पाए, ग्रामर की जानकारी जिसको हिंदी में हम व्याकरण कहेंगे, कितने सीख पाए ये हमसे पूछा जाएगा, उसको बताना है। और चौथा सेक्शन होगा राइटिंग सेक्शन का। हमारे पास सीखने के बाद स्वाभाविक है कुछ न कुछ हमको लिखना भी चाहिए। तो हम जान गए, समझ गए, चीज़ों को हमने याद भी कर लिया, लेकिन राइटिंग स्किल कितनी हमारी डेवलप हो पाई, हम लिख कितना पा रहे हैं, वह परखने के लिए राइटिंग सेक्शन नाम की एक एक्सरसाइज होगी जिसमें हमें पैराग्राफ लिखने के लिए या कुछ दूसरे छोटे छोटे चीज़ें लिखने के लिए पूछा जाएगा, उसका अभ्यास हमको करना है। तो एक्सरसाइजेज में जो फर्स्ट सेक्शन है वर्ड पावर का, उसमें आप बुक में देखिए लिखा है मेक न्यू वर्ड्स बाय ज्वाइनिंग वर्ड्स। हमको यहाँ पे शब्दों को जोड़ जोड़ के एक नया शब्द बनाना है। आप देखिए एक टेबल दिख रहा है, टेबल में 3 ब्लॉक्स बने हुए हैं। फर्स्ट वाले ब्लॉक में देखें शब्द लिखा हुआ है हैंड। सेकंड वाले में हमको 3 वर्ड्स लिखे हुए मिल रहे हैं, बैग, मेड और राइटिंग। अब हमको इन वर्ड्स को ज्वाइन करके एक नया शब्द बनाना है। तो फर्स्ट वाले ब्लॉक से हमने हैंड लिया, दूसरे वाले ब्लॉक में पहला शब्द जो लिखा हुआ है बैग, इसको लिया, दोनों को मिलाया तो नया वर्ड बन गया हैंड बैग। ये आपकी बुक में लिखा हुआ भी है। दूसरा वर्ड किस तरह से बन जाएगा, हैंड को ज्वाइन कर देंगे मेड के साथ, हैंड मेड। तीसरा कैसे बन जाएगा, हैंड को ज्वाइन कर देंगे राइटिंग के साथ, हैंड राइटिंग। तो इस तरह से टेबल में नए नए शब्द, बहुत आसान है, इजी है, आप लोग आसानी से इसको कर लेंगे। हमको फर्स्ट वाले ब्लॉक से जो एक वर्ड दिया हुआ है इसको लेना है और जो सेकंड वाले ब्लॉक में वर्ड्स दिए हुए हैं 1 बाय 1 उनको ले लेके नए 3-3 शब्द हमको हर ब्लॉक से बना लेने हैं। नेक्स्ट में देखिए जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है फाइंड द हिडन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। हिडन माने छुपे हुए, नीचे एक एक शब्द दिया हुआ है, इस एक ही शब्द से हम अलग अलग शब्द बना सकते हैं। वो कह रहा है बनाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए लिखा हुआ है वर्ड स्विंग, SWING। अब इस शब्द से कौन से 2 शब्द बन सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है एक वर्ड है विंग, ये देखिए एक शब्द ये विंग है, और दूसरा बता गया है इन। एक ये शब्द, एक था स्विंग में विंग जुड़ा हुआ है और इन जुड़ा हुआ है। तो कहने का आशय ये कि एक ही शब्द से हम 2 छोटे छोटे शब्द कैसे बनाएंगे। हमको अलग से लेटर्स नहीं लाने हैं, अलग के अक्षरों का इस्तेमाल नहीं करना है, उस शब्द में आए हुए अक्षरों का प्रयोग करके ही हमको 2 नए शब्द बनाने हैं। आगे देखिए उसमें लिखा है फ्लावर, ऐसे इस तरह से लिखा है FLOWER। अब इसमें हम देखिए कि इन लेटर्स का प्रयोग करके हम 2 नए शब्द कौन से बना सकते हैं। तो देखिए एक शब्द ये बन सकता है FLOW, दूसरा कौन सा बन सकता है, ये बीच में देखिए LOW लिखा है, तो एक ये भी बन सकता है। तो फ्लावर से हम एक शब्द बना सकते हैं फ्लो, दूसरा शब्द बना सकते हैं लो। इस तरह के जो एक्सरसाइज आते हैं हमको ध्यान ये देना है कि जो शब्द हम बनाएं वो मीनिंगफुल होना चाहिए, हिंदी में जिसको कहेंगे सार्थक,
उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम किसी भी लेटर को किसी के साथ मिला के नए शब्द बना दिए। जो शब्द हम बनाएं उसकी कुछ न कुछ मीनिंग निकलनी चाहिए, तभी हमारा वह क्वेश्चन का आंसर सही माना जाएगा। आगे है सर्च। सर्च से भी हमको 2 शब्द बनाने हैं। स्पैरोज, इससे भी 2 शब्द बनाने हैं। और बनियान आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। तो इन शब्दों से हमको एक शब्द से 2 और कौन से शब्द बन सकते हैं ये करना है। सेकंड नंबर में एक्सरसाइज थी। थर्ड नंबर में देखिए जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमको ब्रैकेट के अंदर वर्ड्स लिखे हुए मिले हैं। आगे एक 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं। इन 4 सेंटेंसेस में जो ब्लैंक्स हैं, खाली स्थान हैं, उन खाली स्थानों में हमको इन वर्ड्स को फिलअप कर देना है। ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनकी मीनिंग देख लीजिए। विलेज गांव, ट्री पेड़, 40 मतलब 40, जूस रस, मैंगोज आम, स्वीट मीठा, पिकल्स अचार। अब इन शब्दों को हमको खाली स्थानों में भर देना है। आप देख रहे हैं अपनी बुक में, द मैंगो ट्री इज माई विलेज। खाली स्थान में क्या भर देंगे? विलेज। अभी कोई नया सेंटेंस नहीं है, ये तो हमने लेसन में पढ़ा हुआ भी है। द मैंगो ट्री इन माई विलेज इज, अगले वाले खाली स्थान में भर देंगे 40। तो पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। द मैंगो ट्री इन माई विलेज इज 40 years old। आगे लिखा है इट गिव्स अस, यह हमें देता है, पेड़ हमें क्या देता है? अब देखिए आगे लिखा हुआ है मैंगोज, पेड़ हमको आम देता है। दे आर, वे कैसे हैं? मतलब जो आम हमको मिलते हैं कैसे हैं? दे आर स्वीट, स्वीट माने मीठा। तो इस तरह से खाली स्थानों में जो शब्द जहां पे उपयुक्त होगा हमको वहां पे भर के और पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस बना देना है। ये एक्सरसाइज में इस तरह से पूछा है। तो ये हुआ आपका वर्ड पावर सेक्शन। इसमें हमको जो नए शब्द सीखे हैं लेसन में, उनका यूज कैसे सेंटेंसेज में करना है, उसकी मीनिंग कैसे हमको जाननी है, एक ही वर्ड से 2 या 3 छोटे छोटे नए वर्ड्स हम कैसे बना सकते हैं। तो इस तरह की एक्सरसाइज हमसे पूछी गई थी वर्ड पावर सेक्शन में। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है जिसकी चर्चा हमने पहले की थी कि कंप्रिहेंशन सेक्शन। कंप्रिहेंशन का मतलब ये है कि हमने जो लेसन पढ़ा है, प्रोज के रूप में पढ़ा है या पोयम के रूप में पढ़ा है, उसको हम कितना समझे हैं, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछेंगे, हम उसका आंसर देंगे। अब यहाँ जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं तो मैं ओरली इस तरह से इनको पढ़ के इसकी मीनिंग और इसके आंसर्स मैं बता रहा हूँ। आप लोगों को रिटन में अगर इसके नोट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स कर सकते हैं। उस कमेंट के बाद हम आपको अवेलेबल करवा देंगे इसके नोट्स भी। क्वेश्चन समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द लेसन अबाउट। ये जो लेसन हमने पढ़ा हुआ किसके बारे में है? तो आप जानते हैं व्हाट वाज इट इन द लेसन? द लेसन वाज अबाउट द ट्री। जो पाठ था वह पेड़ के बारे में था। बहुत सिंपल आंसर है, आंसर हमने लिख दिया, द लेसन इज अबाउट द ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है व्हाट डू द विलेज चिल्ड्रन डू व्हेन दे गेट टायर्ड। गांव के बच्चे जब थक जाते हैं तो क्या करते हैं? दे स्लीप अंडर इट। गांव के बच्चे जब खेलते खेलते थक जाते हैं तो उसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं। तीसरा कर रहा है व्हाई डू द पासर बाई सिट अंडर द ट्री। राहगीर उस पेड़ के नीचे क्यों बैठते हैं? किस लिए बैठते हैं? टू रेस्ट। रेस्ट माने आराम करना। राहगीर जब चलते चलते थक जाता है तो वह आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे बैठता है। तो पूरा आंसर हमारा इस तरह से हो जाएगा द पासर बाई सिट अंडर द ट्री टू रेस्ट। आराम करने के लिए उसके नीचे बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है हु टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री। रात के वक्त पेड़ों पर कौन आश्रय लेता है, मतलब किसको सहारा ये पेड़ देता है? तो जो इंसेक्ट्स हैं और स्मॉल एनिमल्स हैं, छोटे छोटे जानवर और कीड़े मकोड़े, एंड बर्ड्स, ये 3 तरह के जीव जंतु और पक्षी अपना आश्रय, अपना घर पेड़ों में ही बनाते हैं। तो आंसर हम लिख देंगे बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री। रात के वक्त पक्षी, छोटे जानवर और कीड़े मकोड़े इस पेड़ में आराम करते हैं। 5th नंबर के क्वेश्चन में है वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम। हमको ताजी हवा कहाँ से मिलती है? तो लेसन में हमने पढ़ा है ताजी हवा हमको कौन देता है? फ्रेश एयर हमको कौन देता है?
फ्रेश एयर हमको पेड़ देता है, ट्री देता है। तो आंसर लिख देंगे वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द ट्री, हमको ताजी हवा पेड़ से मिलती है। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू फॉर द ट्री, हमें पेड़ के लिए क्या करना चाहिए। तो लेसन के अंतिम सेंटेंस में हमको बताया गया है कि वी शुड लव एंड केयर फॉर देम, हमको पेड़ों से प्रेम करना चाहिए और पेड़ों की रखवाली, पेड़ों की सुरक्षा भी करनी चाहिए। तो आंसर इस क्वेश्चन का हम लिख देंगे वी शुड लव एंड केयर फॉर द ट्री। तो ये हुआ आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आप टेक्स्ट बुक में अपने देख रहे हैं, लिखा है मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। कॉलम ए में 5 सेंटेंस हम कह सकते हैं इनको, या इसको फ्रेज कह सकते हैं। फ्रेज का मतलब होता है पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, एक वाक्य के कुछ भाग ए कॉलम में लिखे हैं, उसी सेंटेंस के कुछ भाग बी कॉलम में लिखे हैं। तो हमको मैच का मतलब जोड़ी बनाना, आमने सामने अभी नहीं लिखा है, आगे पीछे लिखा हुआ है। तो हम देख लेंगे कि किस फ्रेज की जोड़ी किससे बन रही है, तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। नंबर 1 में देखिए द स्टोरी इज अबाउट। अब आगे बी कॉलम में हम देख लेंगे कि कौन मैच कर रहा है इसके साथ। सब यहाँ पे देखिए 4th नंबर में बी कॉलम में लिखा है ए 50 years old बनियान ट्री। तो जोड़ी बन गई, सेंटेंस भी बन गया अपना। द स्टोरी इज अबाउट ए 50 years old बनियान ट्री। सेकंड में देखेंगे द चिल्ड्रन, इसकी जोड़ी बनाइए। बी कॉलम में देखेंगे सबसे ऊपर लिखा है टेक रेस्ट एंड स्लीप इन इट। तो ये क्या सही है? देखिए जो लेसन में आपने पढ़ा है उससे समझिए वहीं का सेंटेंस है। अगर ऐसी जोड़ी हम बना देंगे तो क्या सही होगा? नहीं सही होगा। मतलब हमको सेंटेंसेस को ठीक से समझना भी है। तो बी नंबर में जो लिखा है द चिल्ड्रन, उसके आगे जब हम लिखना चाहेंगे तो सबसे नीचे बी कॉलम में सबसे नीचे लिखा है स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेज। पेड़ की जो शाखाएं उसमें झूला बच्चे झूलते हैं। तो पूरा सेंटेंस बन गया द चिल्ड्रन स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेज। थर्ड नंबर में लिखा है द पीपल, इसकी जोड़ी किसके साथ बनाएंगे? यहां आप देखेंगे सिट अंडर इट टू टेक रेस्ट, बी कॉलम में दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है। चौथे नंबर पे लिखा है द रेन फेल, तो इसकी जोड़ी हम बना देंगे बी कॉलम से जो तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है एंड द सीड वोक अप फ्रॉम इट्स स्लीप। और लास्ट वन है द वर्ड्स, तो इसकी जोड़ी किससे बना देंगे? हम मीनिंग से भी बना सकते हैं और जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी इसके साथ जोड़ के बना सकते हैं। तो बचा हुआ कौन सा है? सबसे ऊपर वाला देखिए बी कॉलम में। तो पूरा सेंटेंस बन गया द वर्ड्स टेक रेस्ट एंड स्लीप इन इट। तो ये कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का दूसरा क्वेश्चन था जिसमें हमको ए और बी कॉलम में लिखे हुए फ्रेजेस को मैच करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था। तो वो भी हमने बना दिया। अब इसके बाद जो तीसरा चैप्टर होगा वह होगा ग्रामर का। ग्रामर से संबंधित जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे या ग्रामर जो हमने सीखा है इस लेसन में उसको हम यहाँ पे एग्जामिन करेंगे और आपको बताना है कि कहाँ पे क्या हो सकता है। लिखा है we have seen that word used with a noun to describe it is called an adjective। हमने जब लेसन पढ़ा था तो लेसन में आपको बताया था वाइड, वाइडर, बिग, बिगर, ये ध्यान होगा। वहाँ हमने ये भी बताया था कि जो वाइड और बिग ये शब्द लिखे हुए एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण, और ये विशेषण क्या करता है? किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, इसलिए एडजेक्टिव कहलाया। यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है कि एडजेक्टिव 3 तरह के होते हैं। 3 तरह से मतलब ये है कि जो एडजेक्टिव्स हम पढ़ते हैं दे आर ऑफ 3 काइंड्स, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इसको हम दूसरे शब्दों में डिग्री भी कहेंगे। तो डिग्री 3 तरह की हुई, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ईजी लिखा है ना, देखिए ई स्मॉल जी, इसका मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर। रामाज मैंगो इज स्वीट, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस। हरीज मैंगो इज स्वीटर देन रामाज, कंपैरेटिव। गोविंद्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, सुपरलेटिव। यहाँ हिंदी में थोड़ा सा समझें
पॉजिटिव का मतलब ये है कि जब किसी संज्ञा की विशेषता केवल बताई जाए या किसी चीज या व्यक्ति की तुलना उसी के साथ की जाए तब वहां पर पॉजिटिव डिग्री होता है। जैसे हमने कह दिया राम इज ए टॉल बॉय, तो यहाँ पर हम राम को डिफाइन कर रहे हैं, राम की विशेषता बता रहे हैं, किसी दूसरे की तुलना नहीं कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव डिग्री हुआ। जब हमने राम की तुलना श्याम के साथ कर दी, बोल दिया कि राम श्याम से लंबा है, इंग्लिश में इसको कह देंगे राम इज टॉलर देन श्याम, तो यहाँ पर दो वस्तुओं के बीच जब तुलना होगी तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। तीसरा जो लिखा हुआ है सुपरलेटिव, इसका मतलब ये है कि जब बहुत सारे व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में हम एक वस्तु की तुलना करते हैं, एक की विशेषता बताते हैं, तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होता है। जैसे राम क्लास में सबसे बड़ा लड़का है, तो इतनी बड़ी क्लास है, पूरे क्लास से तुलना हमने राम की कर दी, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हुआ। इंग्लिश में सेंटेंस लिख देंगे राम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। तो ये इस तरह से पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में ग्रामर चैप्टर में हमको बताया गया है। हमको कुछ वर्ड बताने हैं, शब्द बनाने हैं। देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में इस तरह से लिखा है बिग, बिगर और बिगेस्ट। ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री है। दूसरी तरह से हमको कोई इंग्लिश का एडजेक्टिव मिलता है तो उसके अंत में ये आप ध्यान से देखिएगा ER ये लगा के हम कंपैरेटिव डिग्री बना लेते हैं, और ये सब ध्यान रखिएगा EST ये लगा के हम सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं। वैसी ही एक्सरसाइज यहाँ पे आपसे पूछी गई है। एक शब्द आपको दिया गया है वाइड, ये तो पॉजिटिव है। अब आपसे कहा गया कि कंपैरेटिव बनाइए, तो कंपैरेटिव कैसे बना देंगे? ये जो सब लिखा हुआ है वाइडर, वाइड का हो गया वाइडर। अब सुपरलेटिव बनाना है तो हमने बताया था EST लगा के, तो EST हो गया वाइडेस्ट। तो हमको इसी तरह से एक्सरसाइज करनी है, अभ्यास करनी है। टाल लिखा हुआ है, डीप लिखा हुआ है, स्वीट लिखा है, इनके अंत में क्रमशः ER लगा के कंपैरेटिव, EST लगा के सुपरलेटिव फॉर्म इनका बना लेना है। तो ये था हमारा ग्रामर चैप्टर जो हमसे इस लेसन के संबंध में पूछा गया था।